आ जाइए वहां तक। मैं मोहन भाई के लिए एक अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ। पत्थरों का आकार देकर हथियार बनाए उन्हें आदिवासी कहते हैं। यहाँ पर दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं की नींद उड़ गई, वो कुर्सी छोड़ के भाग चुके हैं। ये आदिवासियों की ताकत है। यहाँ का जनप्रतिनिधि कहता है हम जो बोलेंगे वो होगा। अरे ये जो बोलेंगे वो होगा, आप जो बोलोगे वही होगा। कुर्सी की गलियां जाम हो गई। साथियों, मैं सबसे पहले जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान की उस पर ही फोकस करूंगा, चूंकि मुझे मालूम है समय का विशेष ध्यान रखना है। हमारे लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। कुछ दिनों पहले वो एक डोडिया नाम का कोई सेठ है, बोलते तुर्रम खान है, हम उससे बड़े तुर्रम खान है। पैसों से खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन ये आदिवासी का बेटा है, प्रेम के आगे झुकता है, पैसों के आगे नहीं झुकता है। और आप सभी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 267 में खाद मिलता है, उसी रेट में हम लोग खाद लेंगे। और यहाँ पे जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हमारे लोगों को कुछ दिनों से, कल मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, मैंने मांग रखी है कि हमारे लोगों को सभी मार्केटिंग सोसाइटियों से नगद खाद वितरण किया जाए जिनके खाते नहीं है। और यहाँ पर हमारे समाज के वरिष्ठ अधिकारी सम्मान्य हमारे अंकल जगदीश अंकल भी यहाँ पर आए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारियों से बात करिए समाज की ओर से। और इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूँ, कितने किसान बेटे ईमानदार हाथ ऊंचे करो। मैं सभी किसान साथियों को, युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि 2 दिन के अंदर अगर खाद की समस्या दूर नहीं हुई तो हम आपके साथ मिलकर रोड पर बैठेंगे। आदिवासी किसान मजाक नहीं है। हम लोग पका के खिलाना जानते हैं तो उखाड़ के फेंकना भी जानते हैं। गाजर घास को कैसे उखाड़ना, पुआड़िया को कैसे उखाड़ना, डोंटे को कैसे उखाड़ना हम लोग जानते हैं। और जो सेठ साहूकार व्यापारी यहाँ पर खाद जमा करके जो बेटा है ना, मैं कृषि विभाग के अधिकारियों को चैलेंज करना चाहता हूँ। उस दिन भी बहुत माल पानी खाया जिस दिन हमने कार्रवाई करवाई। मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ लो। मेरी माता बहना बेटी है, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन अंदर की भड़ास है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जितने व्यापारियों के गोदाम है उसमें यूरिया खाद पड़ा है, यहाँ पर पुलिस विभाग भी मौजूद है। अगर 2 दिन के अंदर व्यापारी खाद नहीं बांटता है तो हम ताले तोड़ने के लिए जाएंगे। साथियों, हमारे समाज के पूर्वज बोलते आए हैं कि मांगने से नहीं मिलता है तो छीनना भी पड़ता है। और हम लोग खाद लाएंगे तो उसका पैसा भी बराबर देंगे, क्योंकि आदिवासी खुददार कौम है। फ्री में नहीं लाएंगे, लेकिन 267 रुपए देंगे, 450 रुपए नहीं देंगे। और साथियों, यहाँ के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक जी हैं, चाहे वो सांसद जी हैं, चाहे जिले की कितने भी विधायक हैं, मैं उन निकम्मों को कहना चाहता हूं कि एक भी किसानों की आवाज नहीं उठाई उन्होंने। अरे किसान पकाएगा नहीं तो खाओगे क्या पिज्जा बर्गर? कब तक खाओगे पिज्जा बर्गर? अरे जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, अनाज चाहिए, और वो हम उगाते। और साथियों, हरिओम भाई ने इस मंच के माध्यम से मुझे धन्यवाद दिया। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैं भी एक किसान की औलाद हूँ। मैंने एक किसान के बेटे का फर्ज अदा किया और डंके की चोट पर किया। कई लोगों ने बोला, वो डोडिया सेठ मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, संचालनकर्ता से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। वो डोडिया सेठ के बारे में बोलते हैं कि वो अपने लोगों को बंद कमरे में मारता है, गोदाम में मारता है, डोडिया बस में बिठा के मारता है। किसी को कुछ लोगों ने बोला कि महेंद्र कन्नौज का भी 2 दिन में नंबर आ जाएगा। मैंने कहा आपकी सड़क पर मार सन हम, क्योंकि जिस प्रकार से लोकेश ने बोला, इस रगों में लड़ने वाला खून है, डरने वाला खून नहीं है। समाज के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए, मेरे कुक्षी क्षेत्र वासियों के लिए, धार जिले वासियों के लिए। अगर हमको सीना भी अड़ाना पड़ा ना तो हमारे अंतिम भाई लोकेश भाई जितने सबके सीने अड़ेंगे। और
मैं मेरे क्षेत्र के किसान भाइयों से और किसानों की खासकर औलादों से, मैं भी किसान का औलाद हूँ, जमीन कम है पर फिर भी औलाद हूँ, और मेरे पिताजी को खाद कैसे मिलेगा इसकी अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सबसे बड़ा नालायक बेटा मैं ही कहलाऊंगा। और कुछ लड़के मेरे युवा साथी हमारे माँ बाप को वहां खाद की लाइन में भेज दिए। अरे दरवाजा तोड़ के लाते क्यों नहीं हो? और मैं यहाँ के सम्मान्य एसडीएम साहब को भी कहना चाहता हूँ, हमने विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी के लिए माननीय एसडीएम साहब के कार्यालय गए थे, लेकिन एसडीएम साहब ने कहा कि मैंने आज तक बाहर ज्ञापन नहीं लिया। ये कुक्सी क्या सामान्य वर्ग का क्षेत्र है कि आदिवासियों का है? लेकिन आदिवासियों के लिए नहीं निकलते। सम्मान्य एसडीएम साहब, आपका हम मान सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हो, और यहाँ पर जो एसडीएम आए हैं वो दरवाजा खुला रखते हैं, लेकिन आप आदिवासियों का उस दिन जो व्यवहार हमने देखा है मुझे तकलीफ हुई है और मेरी तकलीफ जायज है। साथियों, आज आप लोगों ने जिस प्रकार से कुक्सी में जो माहौल बनाया, कुछ लोगों को लग रहा था कि 2-4 लोग क्या कर लेंगे। मंच देख के, पांडाल देख के लोग हंस रहे थे। राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर राउंड मार रहे थे, उनके कार्यकर्ता। अरे कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं। लेकिन जब पूरे माहौल, पूरे कुक्सी में जब माहौल देखा ना तो उनकी गुग्गी पोस्ट हो गई। और मैं सभी मेरे समाज के लोगों से, युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरी ताकत भी आप लोगों अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और हम तो सर पर कफन बांध के घूमते हैं। मरने का आप पहले भी डर नहीं था और आज भी डर नहीं है, और जिस दिन मरना होगा मर जाएंगे, लेकिन मरेंगे तो शान से मरेंगे, डर डर के मरने वाले हम लोग नहीं है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, वक्ता भी बहुत सारे हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सबने आज, चाहे वो हमारे सुनील भाई हो, विक्रम सरपंच कुंडारा का हो, मुकाम सरपंच रामपुरा का हो, आवली के विजय रावत हो, भवानीपुरा आसपुर पंचायत के मनोहर सिंह चौहान हो, या और भी जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनको सबको फोन आने वाला है वहां से। कहां से? कहीं से आएगा उनके पास। क्यों गए भाई तुम जयेश के कार्यक्रम में? उनको मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी सरपंच को अगर परेशान करने की कोशिश की, हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग न तो विधायक है, न सांसद, न कलेक्टर, न कमिश्नर है, लेकिन हम लोग रोड पर बैठना जानते हैं। और जिस दिन हमारे समाज के जनप्रतिनिधि जो छोटे सरपंच जीत के आए हैं, उनको अगर किसी प्रकार की दिक्कत आई, खाली फोन लगा देना तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना। साथियों, बातें बहुत सारी है, और हमारे अधिकारी कर्मचारी, समझ गया कहता भाई, समय का अभाव है। हमारे जो अधिकारी कर्मचारी आज भी जो डर के घर में घुसे हुए हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, अभी किसान खाद के लिए तरस रहा है, जल्दी घर से निकल जाओ वरना आरक्षण के लिए तरस जाओगे। और ये जो युवा, अनपढ़ युवा, भोला युवा या पढ़ा लिखा युवा, जो डंके की चोट पर, यार समाज के लोग अगर गुलामी कर रहे होते तो आज हमारे महापुरुषों की जो फोटो लगी है ना, ये नहीं लगती। अरे जीवन एक बार मिलता है और मरना है, मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद भी अगर कोई नाम ले, ऐसा काम करके हम सब। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1-2 लाइन का गाना सुनाऊंगा, शायद आपके अंदर की जो आदिवासियत है वो बाहर निकल आए। साथियों, मुझे ऐसा लगा कि यार आदिवासी कल्चर में जाना चाहिए, धोती नहीं पहनते आते, रेडीमेड लोकेश की दुकान से लाया हूँ। जोरदार ताली बजाए इसके लिए, शानदार धन्यवाद होना चाहिए। और इस गाने को सुनकर लोकेश ने CRPC धारा की बात की है, उस पर भी हम गौर करेंगे, क्योंकि मेरे ही गांव में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल रोकी जाती पुलिस द्वारा, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप सब साथ में रहोगे तब। मैंने पहले ही बोला, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सबकी सहभागिता जरूरी है। हमारे लोगों को
हालांकि पुलिस विभाग के खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छी सेवा दे रहे, सुबह से वो कल से बहुत अच्छी सेवा दे रहे। अगली जब सभा होगी और विस्तृत जांच करके बात करेंगे, लेकिन इस मंच के माध्यम से, विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से, चाहे वो परिसर के यहाँ रोकना हो, चाहे तालनपुर मंदिर के वहाँ रोकना हो, पुलिस विभाग से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सबसे ज्यादा हमारे लोगों को रोका जाता है, तो ये थोड़ा उल्टा करो। बाजारे लोगों, हमारे लोग मजदूर आते हैं, दाड़ के आते हैं, टिफिन वाले 4-4 मजदूर कौड़ी खेड़ा के, चिलवा के, कापसीपुरा के, सब बेचारे मजदूर लोग एक मोटरसाइकिल गलती से ले ले 4-4 5-5 बटन जाए, अब तेरे जगह 200 ने 500 कहा दिला और दाड़ के आता आदमी। तो साथियों, इन सबको हम लोग वो करेंगे। हे नहारे आदिवासी रे मुसेरा आदिवासी, नहारे आदिवासी रे मुसेरा आदिवासी, बैड़ बैड़ रहने वाला नहरे आदिवासी, बैड़ बैड़ रहने वाला नहरे आदिवासी। हे हम पोड़ी गुया पड़ गई, इसलिए डोडिया सीट की 12 बजे अनपढ़ होता नहीं बजा। हे हम पोड़ी गुया हम लिखी गुया, हम पोड़ी गुया हम लिखी गुया, संविधान करता संविधान करता बात जानी गुया जानी गुया। हे नारे आदिवासी रे आदिवासी, नारे आदिवासी रे आदिवासी, बैड़ बैड़ रहने वाला नारे आदिवासी, बैड़ बैड़ रहने वाला नारे आदिवासी। जय आदिवासी। और इस एक और छोटी सी, थोड़ा सा समय है, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, गेंदा भाई चिंता मत करना। सभी जो जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, अगली बार कार्यक्रम में सब तीर कमान लेके आएंगे। मैं कमान तो लेके आया था पर तीर नहीं मिले, मेरी भी गलती रही कि तीर नहीं ला पाया मैं, लेकिन अगली बार तीर कमान सब लेके आएंगे और किसका आदेश निकलता है उसको हम चैलेंज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आखा एक से तो बदली मत जाद होता बाहर जाए। जल जंगल जमीन कोणी छे, जल जंगल जमीन कोणी छे, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार।